धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं, मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ऐसी वीर प्रभु से आप सभी के लिए यह मंगल भावनाएं सादर समर्पित करती हूँ। चंद पंक्तियां गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। जय हो गुरुवर की, जय हो गुरुवर की, करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर की, करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की। जय हो, जय हो। भटके हुओं को राह दिखाते, हर मुश्किल में अपना बनाकर सोई आस जगाते, मंगलकारी है, भव दुखहारी है, कल्प तरुवर की। जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर की, करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की। जय हो, जय हो। क्या है बंधन, क्या है मुक्ति, समाधान मिलता है पल में देते सी युक्ति। ज्ञान का झरना है, मंगल शरणा है, गुण रत्नाकर की। जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर की, करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की। जय हो, जय हो। रूप प्रभु का गुरु में समाया, रूप प्रभु का गुरु में समाया, गुरु की सेवा प्रभु की सेवा गौतम ने बतलाया, गुरु की सेवा प्रभु की सेवा गौतम ने बतलाया। शीश झुकाते हैं, महिमा गाते हैं, ज्ञान प्रभाकर की। जय हो, जय हो, जय हो गुरुवर की, करुणा सागर की, दिव्य दिवाकर की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। स्नेह प्रेम के पुष्पों की भरी थाली है, स्नेह प्रेम के पुष्पों की भरी थाली है, चारों ओर खुशहाली है, चारों ओर खुशहाली है। आओ मिलकर मनाए ये दिन, आओ मिलकर मनाए ये दिन, क्योंकि आज छोटी दिवाली है। चलिए आज का पवित्र पावन पर्वोत्सव रूप 14 और सारी की सारी रूप की देवियां भी बैठी हुई है।
रूप चौदस का ये महान पर्व जो हमें संकेत देता है, इस रूप को मत सजाओ, इस चेहरे को मत सजाओ, क्योंकि आखिर इसने मिट्टी में मिल जाना है। किस में मिल जाना है? मिट्टी में मिल जाना है। सजाना ही है, संवारना ही है, तो अपनी आत्मा को सजाओ, क्योंकि एक दिन इसने परमात्मा के पास जाना है, एक दिन इसने परमात्मा के पास जाना है। किसी भी व्यक्ति की शोभा उसके श्रृंगार से नहीं होती, उसके ब्यूटीफुल फेस से नहीं होती। व्यक्ति की शोभा होती है, मगर किससे? किससे? कौन बोला उपटन से? मैंने तो नहीं कहा जी। व्यक्ति की शोभा किससे होती है? उसके अपने मीठे व्यवहार से, क्योंकि जैसा होगा व्यवहार वैसा ही तो जिंदगी में मिलेगा परिणाम। जैसा होगा बर्ताव वैसा ही दूसरों पर पड़ेगा उसका प्रभाव। क्योंकि आप मानो रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई बहुत ही सुंदर चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाए, कितनी देर याद रहेगा जी? भाई साहब आप बोलेंगे, मेरी ओर ही निहार रहे हैं, आप बताएंगे कितने मिनट याद रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि आप सुंदर चेहरे को देख के शक्ल बदल लेंगे या रास्ता बदल लेंगे। कितनी देर याद रहता है? वो अपनी श्रीमती जी को ढूंढ रहे कि जवाब तो दे दूंगा महाराज, लेकिन रहना घर में है मैंने। कितने देर याद रहेगा? कितनी देर? दबी दबी जबान से बोल रहे आधा घंटा। इनकी श्रीमती जी आई हुई है क्या? अच्छा आई हुई है, क्या बात है, जय राम जी की। फिर तो कोई सुंदर चेहरा, खूबसूरत चेहरा आधा घंटा, 1 घंटा या अधिक से अधिक दिन भर, इससे ज्यादा तो पक्की बात, उससे ज्यादा आप जानो। फिर कोई खूबसूरत चेहरा इससे ज्यादा याद नहीं रहता, लेकिन किसी का मधुर मीठा व्यवहार व्यक्ति अपने जिंदगी के आखिरी श्वास तक भी भूल नहीं पाता कि उसने मेरी मदद की थी, उसने मेरी हेल्प की थी, उसने सद्व्यवहार किया था। वो चीज हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं, वो हमें प्रतिपल याद रहता है। हमारे दिलो दिमाग से वो सद्व्यवहार कभी जाता ही नहीं है। लेकिन आज जो मीठा व्यवहार हम बाहर वालों से करते हैं, वही लोग घर जाकर अपना व्यवहार क्या कर लेते हैं? चेंज हो जाता है। बाहर वालों से मीठा व्यवहार और घर वालों से कड़वा। आपकी श्रीमती जी बोल रही है कि घर वालों से कड़वा व्यवहार, हमारा व्यवहार ही बदल जाता है। जबकि हमें रहना घर वालों के साथ होता है, परिवार वालों के साथ होता है, लेकिन वही व्यवहार हम बाहर वालों से बड़ा मीठा रखते हैं और घर वालों से व्यवहार हम रख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अपने व्यवहार को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो। हम कहां पर जन्मे ये हमारे हाथ में नहीं था। हम पुरुष बने या स्त्री बने यह भी हमारे हाथ में नहीं था। हम गोरे बने या काले बने यह भी हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन सद्व्यवहार तो मीठा व्यवहार तो हमारे अपने हाथ में ही है कि हम कैसे सद्व्यवहार के मालिक बने। दुनिया से जो भी जाता है तो यह नहीं कहते कि वह कितना करोड़पति था, कितना पैसा था, कितनी गाड़ियां थी, कितने बंगले थे। अगर याद किया जाता है तो किसको कि उसका व्यवहार कितना मधुर था। जब भी मिलता था मिठास से मिलता था, मीठा ही मीठा व्यवहार होता था। तो परमपिता परमात्मा यही हमें संकेत देते हैं बार बार, तन को नहीं सजाया तो चलेगा, लेकिन अपने व्यवहार को क्या कर लेना? आज सजा लेना। आज अपने व्यवहार को मीठा बना लेना,
तन को कितना भी धो लोगे, लेकिन वह बदलने वाला है। कितनी भी लगाए लीनी लक्स रेक्सोना साबु, लेकिन फिर भी काले की काले रह गए घनश्याम राम बाबू। कितनी भी साबुन रगड़ लो, कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स यूज कर लो, लेकिन जाए नहीं बदले तो धोए क्या बदलेंगे। वह तो बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मगर जीवन तो, व्यवहार तो हम बदल ही सकते हैं। हमारा व्यवहार सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर के साथ में अच्छा होना चाहिए। किसके साथ में? हमारे फैमिली मेंबर के साथ में अच्छा होना चाहिए। बाहर वालों के साथ में तो वैसे ही आपका व्यवहार अच्छा बन जाता है, क्योंकि उनके साथ तो चंद लम्हे गुजारने होते। कितने लम्हे? तो बाहर वाला सोचता है कि कितने अच्छा है, लेकिन उन्हीं लोगों को कहो कि घर वालों से पूछो, और उसमें भी घर वाली से पूछो कि कैसे है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। घर में भी वही बहू सास को अच्छी लगती है जिसका व्यवहार कैसा होता है? मीठा होता है। और बहू को भी वही सास सुहाती है जो हमेशा मीठा ही मीठा बोलती है, सद्व्यवहार करती है। तो अपने जिंदगी में हम सदैव यह लक्ष्य रखें कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, वो हमेशा अंदर और बाहर एक जैसा रहे। कैसा रहे? अंदर और बाहर एक जैसा रहे। एक बार हम गोचरी के लिए निकल रहे थे। यही दिवाली का त्योहार था। मार्केट में बड़ी रौनक थी, हर मॉल हाउसफुल था, पैर रखने की भी कहीं जगह नहीं थी। गोचरी के लिए जाना हुआ तो हमने देखा कि एक परिचित हमसे थोड़ी दूर पे ही चल रहे हैं, कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। साथ में उनकी माताजी भी थी और साथ में उनकी श्रीमती जी भी थी। तो देखकर ये ताज्जुब हुआ कि उन्होंने हाथ माताजी का नहीं पकड़ा। किसका पकड़ा जी? सबको समझ में आ गया। जो बुजुर्ग वृद्धा माँ जी साथ में चल रही थी, उनका हाथ नहीं पकड़ा, बिल्कुल बाकायदा स्टाइल के साथ में श्रीमती जी का हाथ पकड़ के बड़े रौनक से जा रहे थे। हमने सोचा ये कैसा व्यवहार है भाई का? जिनका हाथ पकड़ना चाहिए, माता जी बुजुर्ग है, कहीं गिर विर गई, हड्डी विड्डी टूट गई तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन श्रीमान जी ने माता जी का हाथ तो नहीं पकड़ा, बल्कि किसका पकड़ लिया? श्रीमती जी का। हमने अपने चाल को थोड़ा तेज किया, आगे पहुंचे, उनकी नजर हमसे मिली और हमारी नजर उनसे मिली। 2 मिनट रुक गए कि महाराज को भी अभी आना था, इधर से अभी गुजरना था। वंदन किया। मैं कुछ कहूं उससे पहले बंदे की नजरें झुकी हुई है कि क्योंकि पता था महाराज छोड़ने वाले तो पूछेंगे जरूर, अरे गोचरी लेना भूल जाएंगे, एक घर जाना भूल जाएंगे, लेकिन मुझे छोड़ेंगे तो नहीं महाराज। और पूछ ही लिया, ये क्या बात हुई? भाई आपकी वृद्धा माँ जी जो पास में खड़ी है, बूढ़ी दादी सा, उनका हाथ पकड़ना चाहिए, उन्हें व्यवस्थित लेके जाना चाहिए। उनको तो छोड़ दिया आपने, और जो अच्छे से चल सकते हैं उनका हाथ पकड़ लिया। कहा कि महाराज साहब यह गणित आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों जी? हमारे समझ में क्यों नहीं आएगा? अरे आपके समझ में नहीं आएगा। मगर क्यों? क्योंकि आप तो 10 साल के महाराज बन गए थे, तो आपको कहां से समझ में आएगा? इसको आप रहने ही दो। कहा कि नहीं, आप यह बताओ भाई भगवान ने आपको हाथ कितने दिए हैं? कितने दिए हैं जी? कौन बोला 4? मैंने तो नहीं बोला। 2 हाथ दिए हैं, तो एक हाथ से श्रीमती जी का भी पकड़ सकते हो और दूसरे हाथ से माता जी का भी पकड़ सकते हो। कहा कि नहीं महाराज मैं ऐसा कर नहीं सकता। कहा क्यों? कि महाराज साहब आपके सामने कौन है? मैंने कहा अभी तो फिलहाल आप ही हो, और तो कोई नजर नहीं आ रहा, मेरी नजरें आप पर ही टिकी हुई थी। कहा कि महाराज साहब आप और अच्छे से देखो कि सामने क्या है। मैंने कहा सामने और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, साड़ियों का मॉल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? साड़ियों का मॉल नजर आ रहा है, और कुछ तो नजर नहीं आ रहा। कहा कि महाराज साहब बस दिक्कत इसी बात की है कि इधर हाथ छूटा, बोलो जी बोलो, सारे अनुभवी बैठे हैं, कि इधर मेरा हाथ छूटा और इधर जेब को झटका लगा।
और वो भी कितने का लगेगा आपको नहीं पता महाराज, कितने का चूना लगेगा। चूना देखा है जी, खाया भी है और कितनों को लगाया है। चूना देखा है ना, खाया भी है और पता नहीं कितनों को लगाया है। कहा कि महाराज अभी ऐसा हो जाता, क्योंकि मॉल में गई हुई मेरी वाइफ और पानी में गई हुई भैंस वापस कब आएगी, वापस कब आएगी, इसका पता न मुझको है और ना। मैंने कहा हमको तो बिल्कुल नहीं। कहा कि इसलिए हाथ पकड़ के रखा कि इधर हाथ छूटा उधर दुर्घटना घटी, नजर हटी और दुर्घटना घटी। और वृद्धा माता का तो कुछ नहीं, उसको तो बेचारे को कुछ चाहिए नहीं। ऐसे हमारा व्यवहार बदलता है, न जाने किस किस और किस किस रूप में व्यवहार बदलता है। तो परमात्मा प्रतिपल हमें यही कहता है कि सद्व्यवहार के मालिक बनिए। किसके मालिक बनिए? सद्व्यवहार के मालिक बनोगे तो दुनिया के दिलों पर राज करोगे। सद्व्यवहार के, मीठे व्यवहार के मालिक बनोगे तो हर दिल पर राज करोगे, नहीं तो घर वालों को भी याद नहीं रहोगे। समय हो रहा है, बस इन शब्दों के साथ ओम शांति।